दोस्तों, मनुष्य को कभी ईश्वर प्राप्त न हो, इसी भावना से उस ईश्वर ने मनुष्य की सारी शक्तियों को छुपा दिया। अब ईश्वर को सबसे पहले यह पता चला कि हम सारी शक्तियों को एक पर्वत पर छिपा देते हैं, लेकिन बाद में ईश्वर को ख्याल आया कि अगर हमने सारी शक्तियाँ पर्वत पर छिपा दी तो मनुष्य कभी ना कभी इस पर्वत पर चढ़ ही जाएगा और सारी शक्तियाँ पा ही लेगा और उससे वह दुनिया का विनाश कर देगा। इसलिए ईश्वर ने सारी शक्तियों को समुद्र के नीचे गहराई में छुपाना चाहा। लेकिन ईश्वर को बाद में ज्ञात हुआ कि मनुष्य तो यहाँ भी पहुँच सकता है और वह कभी ना कभी यहाँ पहुँच ही जाएगा। इसके बाद ईश्वर ने बहुत विचार विमर्श किया। उसके बाद ईश्वर ने मनुष्य की सारी शक्तियाँ उसके अंदर ही दबा दी, मतलब उसके मन के अंदर ही ईश्वर ने सारी शक्तियाँ उसके अंदर ही छुपा दी, क्योंकि ईश्वर को पता था यह मनुष्य बेवकूफ़ है। यह सारी दुनिया में, सारे संसार में अपनी शक्तियों की खोज करता रहेगा, लेकिन खुद के अंदर कभी नहीं झांकेगा। इसी कारणवश ईश्वर की शक्तियाँ आज भी हमें मिल नहीं सकती। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए यह वीडियो विज्ञान भैरव से। विज्ञान भैरव एक ऐसा तांत्रिक जो कि बीते हुए 5000 साल पहले लिखा गया था। यह विज्ञान भैरव किसने लिखा यह आज तक किसी को नहीं पता चला। दोस्तों उसी पुस्तक से मैं आपके लिए यह लेकर आया हूँ कि उस ईश्वर ने हमारे मन के अंदर जो कुछ शक्तियाँ छुपाई हुई है उसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं और आप भी अनंत शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। दोस्तों विज्ञान भैरव में शिवजी कहते हैं शरीर के भीतर एक अनाहत नाद निरंतर चलता रहता है जिसे योगी लोग ध्यान से सुनते हैं। यह शब्द ही उस ब्रह्मा का परम स्वरूप है। इसके बाद वह परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य का मतलब है दोस्तों कि हमारे शरीर के अंदर एक अनाहत नाद निरंतर काल चलता रहता है और जब वो नाद चलना बंद हो जाए तब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, मैं सोहम नाद की बात कर रहा हूँ। उसी को ईश्वर ने अनाहत नाद कहा है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सो की ध्वनि निकलती है और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि निकलती है। यह आप भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए उस सोहम के अनाहत नाद को। उसी के अंदर छुपा है उस ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय। यह ईश्वर ओम स्वरूप है। ओम ही ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है। इसी कारणवश हमारे हिंदू धर्म में हर मंत्र के पहले ओम लगाया जाता है। दोस्तों विज्ञान भैरव में स्वयं महादेव कह रहे हैं स्वयं को जान लेना ही परमेश्वर को जान लेना है। लेकिन परमेश्वर को जानने से पहले हमें एक कार्य करना होगा। दोस्तों मन को किसी एक स्थान पर केंद्रित करना है। विधि कुछ भी हो सकती है, लेकिन मन को केंद्रित कर बार बार अभ्यास करने से चित्त शांत हो जाता है और इसी शांत अवस्था में उस परम चैतन्य की प्राप्ति हम सबको हो सकती है। जो हमारी शक्तियाँ ईश्वर ने हमारे मन के अंदर दबाई हुई है, छुपाई हुई है, वो सब हमें इसी एकमेव विधि से मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि ये शक्तियाँ हमारे मन के अंदर ही छुपी हुई है। आगे शिवजी कहते हैं संसार बाधा नहीं है, हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य स्वयं ब्रह्म है, किंतु इस मन के कारण उसे संसार ही दिखाई देता है। उसके अंदर छुपी हुई शक्तियाँ कभी नहीं दिखाई देती। मन के विलीन होने पर ही ब्रह्म की स्थिति प्राप्त हो सकती है दोस्तों। यानी कि जब हम अपने मन को अपने वश में करेंगे, पूरे मन को एकाग्र कर उसी परम चैतन्य यानी कि सोहम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे, तभी हमें उस परम चैतन्य की अनुभूति हो सकती है और उसी परम चैतन्य तत्व का ही परम स्वतंत्रता यानी कि मुक्ति कहा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। रुकते हैं इस वीडियो में इसी वक्त यहाँ पर। धन्यवाद।